ब्यूरोक्रेसी ये नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, ये हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। इतना बड़ा पॉलिटिशियन जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट बोलता है तो बहुत सारे लोग के अंदर इसमें काफी गुस्सा होगा, क्योंकि कोई छोटी पॉलिटिशियन तो है नहीं, मध्य प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, भारत सरकार में देखा जाए तो बहुत ही सीनियर पोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। तो ऐसी आवाजें, ऐसी बातें जब एक सीनियर पॉलिटिशियन ऐसी बात बोलता है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के मन में गुस्सा तो होगा ही। लेकिन एवनली मैं कहूंगा कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी काफी गुस्सा होगा इस समय। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इस बात में बहुत सच्चाई भी है। मैं नहीं कह रहा हूं पूरी सच्चाई है, लेकिन थोड़ी सच्चाई भी है। हमारे देश में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं आईएएस और आईपीएस बनने के बाद में भी पॉलिटिशियंस के इस तरह से जो स्टेटमेंट मैडम ने बोला वो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर पोस्ट चाहिए होती है, अच्छी लोकेशन चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यदि मध्य प्रदेश में तो इंदौर, भोपाल जैसी लोकेशन चाहिए होती है, और प्रमोशन जल्दी चाहिए होता है। उस कंडीशन में कई बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिशियंस के पीछे हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या यही एक सोल्यूशन है? देखिए हमारे देश में आपको बता दूं, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, यदि आप 10 में से बोलें कि कितने नंबर उनको मिलेंगे, 10 में से उनका जो रैंक होता है, उनका जो पोजीशन होता है, 10 में से वो 9 होते हैं। उनको सारी फैसिलिटी मिल रही होती है, 9 फैसिलिटी मतलब 9। लेकिन 9 से 9.25 बनने के लिए, 9 से 9.25 बनने के लिए वो पॉलिटिशियंस की, जैसे कहते हैं ना, पैरों की जूती उठाना, ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं। आप एक शेर हो, एक ब्यूरोक्रेट जो है एक शेर जैसे होता है, जहां भी जाता है वो चाहे तो वहीं अपना आशियाना बना सकता है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो अपनी जमीर को साइड में रख देते हैं, जमीर से समझौता करना शुरू कर देते हैं, और बाद में बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका बेसिकली आसपास उनके मंडराने लग जाते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप उस पोस्ट पे बैठे हैं कि यदि आप चाहें, जैसे आप कहते हैं ना कि भारत जो है कब सिंगापुर जैसा बन जाएगा, आप चाहें भारत को सिंगापुर बना सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन आप अर्ली कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी जमीर को से समझौता करना शुरू कर देते हैं, और इसके कारण हमारा देश का भी नुकसान होता है, एवनली आपका भी नुकसान है। क्योंकि जब आप पहले ही दिन गलती कर देते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी गलती करने की आदत पड़ जाती है, फिर आप उस दलदल में घुस जाते हो, फिर आप उससे बाहर निकल नहीं पाते हो। ये बहुत सारे सिविल सर्वेंट के साथ में बहुत अटूट सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, यदि वो ना होना तो सारा सिस्टम ही क्रैश कर जाए। ये पॉलिटिशियन जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़ा महान बताते हैं, आपको बता दूं मैं रियल सच्चाई, यदि एक सिविल सर्वेंट होता है जो सचिव की पोस्ट में होता है, सेक्रेटरी की पोस्ट में होता है, वो बेसिकली सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। जब वो इनके पास एक्सप्लेनेशन करने के लिए जाता है किसी पॉलिसीज के बारे में, इनके कुछ समझ नहीं आता बेसिकली। यदि आप इनसे पूछ लो कि जीडीपी, पर्जिंग पावर पैरिटी क्या होती है, दे डोंट इवन नो कि ये क्या चीज होती है। और कमाल की बात ये, इनको 1-2 वर्ड समझ में आते हैं, मतलब समझिए पूरे की पूरी वो उन्होंने रामायण बता दिया, बस 1-2 वर्ड समझ में आते हैं, बस उतने में बोल देते हैं हाँ ठीक है। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है हमारे देश के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिविल सर्वेंट जो है सारे करप्ट हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सिविल सर्वेंट ऐसे होते हैं जो अपनी जमीर से समझौता करते हैं और पॉलिटिशियन की आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं, या मैं कहूंगा जैसे मैडम ने बोला कि जूती उठाने का काम करते हैं, उठाना शुरू कर देते हैं, और अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए। सर आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी जमीर समझौता करने की जरूरत नहीं। एक सिविल सर्वेंट को प्रॉपरली जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, उसके द्वारा प्रॉपरली उनको सिक्योरिटी दी गई है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। आप चाहें तो अपनी पोजीशन में रहकर बिना किसी नेता की चमचागिरी के बिना आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और वही परफॉर्मेंस चाहते हैं बेसिकली हम, कि आप किसी भी तरह से किसी पॉलिटिशियन को फेवर ना करें। लेकिन कमाल की बात यह, हमारे बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो हैं वो जमीर समझौता करते हैं। यदि वो चाहें कि जमीर समझौता ना करें तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है उन्हें अच्छी पोस्टिंग ना मिले, हो सकता है उन्हें इंदौर ना मिले, हो सकता है उन्हें दतिया मिल जाए,
हो सकता है इंदौर ना मिले, हो सकता है उन्हें अलीराजपुर मिल जाए, दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका इतना डिमोशन कर देंगे कि आप बिल्कुल आप आईएएस ऑफिसर हो तो आपको क्लर्क बना देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे देश में पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी हालत ये है, जैसे ऐसा नहीं है, एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे देश में। जैसे पॉलिटिशियन है, स्मृति ईरानी की बात करें, सी वाज नॉट इवन ए ग्रेजुएट, 12वीं पास, एंड वो मैडम बता रही हैं एक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर को कि हमें एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए। कमाल है। ऐसा नहीं है हमारे देश में आईएएस ऑफिसर ही उनके पीछे खड़े होते हैं। वो बेसिकली एक डायरेक्टर को, आईआईटी के डायरेक्टर को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। यदि आईएएस ऑफिसर ना हो तो सीरियसली आपको लगता है, ये तो ऐसे हैं कि इनके सामने बर्नौली थ्योरम यदि एक्सप्लेन करो कि बर्नौली थ्योरम ये है, क्या इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो ये बोलेंगे बर्नौली नाम तो अच्छा लग रहा है, इंप्लीमेंट कर सकते हो, बाकी हमारे कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपको यह लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के बिना हमारा देश चल सकता है, ब्यूरोक्रेसी के बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ब्यूरोक्रेसी इज द फाउंडेशन, इज दैट्स कॉल्ड बेडरॉक ऑफ द आवर कंट्री। एक फाउंडेशन है, यदि आप उस फाउंडेशन को हटा दें तो हमारा जो देश है ना, वो एक प्रकार से लड़खड़ा सा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी इज द फाउंडेशन। बस जरूरी यह है कि जब आप उस पोस्ट में जाते हैं तो अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखें। आपको 10 में से 9 फैसिलिटी ऑलरेडी मिलती है, बस 9.25 पाने के लिए, 9.25 होने के लिए आप फिर पॉलिटिशियंस के आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपनी इंटीग्रिटी को यदि आप मेंटेन करें, तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई इस तरह से क्वेश्चन करे, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, उसकी रिस्पेक्ट के बारे में कोई इस तरह से बोले, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। एनीवे, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपके जो फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे होंगे, सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत होगी, बाद में सारा पावर होगा। जरूरी नहीं कि आप किसी के तलवे उठाएं, तलवे चाटें। ये आपका डिसीजन है कि आप अपनी जमीन से समझौता करते हैं। आप चाहें तो ना करें, तो भी आपको कोई ज्यादा बुरा नहीं कर सकता। आपको मैं कह रहा हूं 10 में से 9 फैसिलिटी ऑलरेडी मिलेगी। 9.25 पाने के लिए, मतलब 0.25 के लिए बस केवल आप नेताओं की चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वेरी बैड। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, और इवन वो पॉलिटिशियन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा, ब्यूरोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ब्यूरोक्रेसी के बारे में ऐसा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास वो सारी फैसिलिटी होती है जो चाहते हैं, बस जरूरी यह है कि थोड़ा सा अपने जमीर से समझौता ना करें। एनीवे, डिस्कशन में वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।